हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करने वाले हैं चीन के एक जासूसी जहाज जिसका नाम है युआंग वांग 5। वो अभी हाल में आपने जैसे न्यूज में आपने जानकारी ली होगी कि उन्होंने श्रीलंका के हबन-टोटा बंदरगाह पर आने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने उसे मना कर दिया। फिर अचानक श्रीलंका ने उसे हाँ कर दिया और ये जो युआंग वांग 5 है वो श्रीलंका के हबन-टोटा बंदरगाह पर आ भी चुका है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, युआंग वांग 5 है, उन्होंने श्रीलंका के द्वारा चीन को मना कर दिया गया था कि नहीं आना चाहिए उसके हबन टोटा बंदरगाह पर। हबन टोटा नाम के बंदरगाह है श्रीलंका के, उन पर ये जो है सो युआंग वांग 5 है जो आने वाले थे, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया। अब श्रीलंका मना क्यों किया, इसका दो रीजन था। पहला रीजन तो ये है कि भारत और अमेरिका के द्वारा श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत और अन्य कई देश है जो अमेरिका साथी हैं, कई देश ऐसे मानते हैं कि जो युआंग वांग 5 है वह एक जासूसी जहाज है जो 750 किलोमीटर के रेडियस वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो उस पर भी कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं, सैटेलाइट की पोजीशन हो उसको भी ट्रैक कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल हो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक जासूसी जहाज है जिसके कारण कि इन देशों के लिए खतरा हो सकता है और हर देश के पास कोई ना कोई गुप्त रूप से कुछ न कुछ ऐसा काम चल रहा होता है जो दुनिया से छुपा कर किया जाता है। इसकी भी जानकारी वो आउट कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा श्रीलंका के हबन टोटा बंदरगाह से भारत के कन्याकुमारी की दूरी महज 451 किलोमीटर है। तो इसलिए भारत के ऊपर भी खतरा था, क्योंकि खतरा इस बात है कि कोई भी जो बात है वो लीक न कर दे, क्योंकि हमारे जो इसरो है उन्हीं के रेंज में आ जाता है। दूसरा जो नौसेना है नेवी वाला, उनको भी खतरा था कि उनकी भी कोई बात जो है कोई जानकारी लीक न कर दे। तो इन्हीं सब के कारण जो भारत और अमेरिका है ये इसलिए मानते थे कि ये जो युआंग वांग 5 है वो एक जासूसी जहाज है जिसे नहीं आने देना चाहिए। श्रीलंका भी मान गया। श्रीलंका के मानने का एक और रीजन ये था कि श्रीलंका भी सबसे खराब स्थिति से गुजर रहा था। उस समय भारत ने उसे कई प्रकार की मदद की, चाहे पैसा से ले हो, चाहे खाद्यान्न से हो, डीजल पेट्रोल, हर रूप से श्रीलंका को भारत ने मदद दिया। इसके बाद श्रीलंका ने जब चीन से मदद मांगा तो चीन ने बिल्कुल नकार दिया। उस समय उनके पास भारत ही खड़ा हुआ था, इसलिए भारत के कहने पर जो है सो श्रीलंका मान भी गया। लेकिन हुआ कि श्रीलंका के ऊपर भी चीन का दबाव काफ़ी बढ़ने लगा। जब श्रीलंका ने मना कर दिया चीन को तो चीन ने भी काफ़ी दबाव जो है सो श्रीलंका के ऊपर बनाया। श्रीलंका के कुछ वस्तु जो है सो चीन में बिकता है। चीन के लोगों ने इस वस्तु को बाइकआउट करने लगा, श्रीलंका का बाइकआउट करने लगा। फिर जो है सो श्रीलंका दबाव में आकर, चीन के दबाव में आकर हाँ कह दिया। हाँ कहने का एक और रीजन है कि जो हबन टोटा बंदरगाह है वो श्रीलंका ने कर्जा लेकर, जो चीन है उन्हीं से कर्जा लिया था और उन्हें बनाया था, और कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका ने 99 ईयर्स यानी 99 साल के लिए लीज पर चीन को दे दिया। और चीन को दे दिया तो उसका कंट्रोल भी चीन के हाथ में ही है। दूसरी बात, जब वो पूरी तरह से चीन के हाथ में चला गया इसीलिए वो मान भी गया श्रीलंका की ठीक है। एक और कारण था श्रीलंका को मान जाने का कि हाँ आप अपना जहाज भेज दीजिए। इसका एक और रीजन ये रहा कि चीन से तो ज़्यादा कर्जा ले चुका श्रीलंका। श्रीलंका का ये मानना है कि कुछ दिन तक अगर चीन नाराज न हो तो ऐसा होगा कि जो कर्जा हम लिए हैं उनको टाइम बढ़वा सकते हैं। और ये बात तो है कि भारत जल्दी किसी से नाराज होता नहीं, और भारत भी जानता है कि अभी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक श्रीलंका की नहीं है, इसलिए भारत ने भी इसे कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई गतिरोध होता है तो इसके लिए भारत हमेशा खड़ा रहता है। इसी कारण से श्रीलंका के साथ भी भारत हमेशा खड़ा रहा है। हालांकि श्रीलंका ने कर्ज के अंदर अपने खुद फंस गया, उसमें जो कर्ज जाल है चीन का, डेथ ट्रैप के जो क्षेत्र है उसमें खुद श्रीलंका फंस गया है। अब उससे उभरना तो मुश्किल था ही नहीं, बहुत ही मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी चला गया उसके अंदर, कोई बात नहीं। तो फिलहाल यही हुआ कि मना कर दिया गया है और फिर अब हाँ कर दिया, तो श्रीलंका जो है हबन टोटा पोर्ट पर चीन का जहाज आ भी गया है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देखें। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिर इस जहाज की खासियत क्या है। तो देखिए, खासियत में ही है जो युआंग वांग है, इसकी टोटल 7 है, टोटल 7 है। उन्हीं में से एक है 5वां नंबर का जिसका नाम युआंग वांग 5 है। टोटल ये 7 है, इन्हीं में से एक है। इसको जो है सो
29 सितंबर 2007 में नौसेना में शामिल किया गया, चीनी नौसेना में। इसके बाद उसकी जो क्षमता की बात करें तो 25,000 टन उनकी क्षमता है। 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र में चल सकते हैं। उसको चलाने के लिए 470 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ता है। 470 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ता है उसको चलाने के लिए। अगर उसकी लंबाई की बात की जाए इसकी, तो 620 फीट है, 620 फीट है। इसके बाद उसकी चौड़ाई की बात की जाए मीटर में तो 25.2 मीटर है, 25.2 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाता है। इसके बाद 750 किलोमीटर के रेडियस वाले क्षेत्र को में वो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल जो इतना तेजी से चलता है उसको भी ट्रैक कर सकता है। उसके बाद सैटेलाइट की पोजीशन को भी ट्रैक कर सकता है। ये उनकी खास बात है, इसीलिए पूरी दुनिया उसे जासूसी जहाज कहते हैं। हालांकि जब श्रीलंका ने चीन को मना कर दिया तो चीन ने श्रीलंका का दबाव बनाया, साथ ही एक दो क्वेश्चन भी पूछ लिया कि आप लोग जो जासूसी जहाज मानते हैं ऐसा कोई प्रूफ है। भारत इस प्रूफ को देने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि भारत के पास सिर्फ जानकारी है कि हाँ एक जासूसी जहाज है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि जासूसी जहाज है या नहीं है। हम लोग मानते खाली कहते हैं, लेकिन उनके कोई प्रूफ देने के हम लोग है ही नहीं कि उनको बता सके कि हाँ सही में अति है ये जो क्या कहते हैं जासूसी जहाज। तो इन बातों से थोड़ा हम लोग पीछे हट गए, इसीलिए अब श्रीलंका जो है सो हबनटोटा बंदरगाह पर चीनी जहाज आ चुका है। अब इससे एक बात और समझ में आता है कि क्या उससे खतरा किस किस को था। तो पहले बात कर चुके हैं इसरो को और जो नौसेना हमारे नेवी, उन सबको थोड़ी खतरा था क्योंकि वहाँ की कोई बात लीक ना हो जाए। इसके बाद पहले जो है सो आपको पता ही होगा कि जो युआंग वांग है वो पहले आने वाले थे 11 सितंबर को, और 11 सितंबर से 17 सितंबर तक रिफ्यूलिंग करता श्रीलंका में, रिफ्यूलिंग के लिए आ रहा था। लेकिन उन्होंने जब श्रीलंका ने उन्हें मना कर दिया, होल्ड पर रख दिया, तो अब आज आया है, अब रहेगा 16 से 22 अगस्त तक। पहले यहाँ था 11 से 17 तक रहता, लेकिन अब 16 से 22 तक, क्योंकि उसे 5 दिन लग गया उसको क्लियर करवाने में कि हम आए कि ना आए। लेकिन जब चीन का दबाव पड़ा तो श्रीलंका ने हाँ कह दिया ठीक है आइए। ठीक है, खैर इतना ही बात था, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई ऐसी जानकारी आती है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।